दर्शक बंधु, सनातन धर्म के सभी पावन पर्वों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का स्थान अत्यंत विशेष है। यह वह अद्भुत और मंगलमयी रात्रि है जब द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था, ताकि धर्म की रक्षा हो, अधर्म का विनाश हो और संसार में प्रेम, करुणा और न्याय की स्थापना हो। इस दिन केवल पूजा पाठ ही नहीं होती, बल्कि पूरे वातावरण में भक्ति की ऐसी गंगा बहती है कि मन, तन और घर तीनों पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं, जब जब जन्माष्टमी आती है तो यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ईश्वर का वह दिव्य निमंत्रण है जिसमें वे स्वयं अपने भक्तों के द्वार पर आकर कृपा बरसाते हैं। धर्मशास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर जन्माष्टमी से पहले घर में कुछ विशेष और पवित्र वस्तुएं स्थापित कर ली जाए तो घर में ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो न केवल सुख समृद्धि लाती है, बल्कि दरिद्रता, कलह और अशुभ शक्तियों को भी दूर कर देती है। ये वस्तुएं केवल सजावट की चीजें नहीं होती, बल्कि भगवान की उपस्थिति का प्रतीक होती है, जिनके माध्यम से श्री कृष्ण स्वयं आपके घर में वास करते हैं। जैसे द्वारका में श्री कृष्ण के चरण पड़ते ही पूरा नगर खुशहाली और आनंद से भर जाता था, वैसे ही इन पवित्र वस्तुओं को घर में लाने से आपके जीवन में सौभाग्य, प्रेम और शांति का प्रवाह होने लगता है। परंतु यह भी याद रखिए कि इन वस्तुओं को लाने और स्थापित करने का समय, विधि और भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति केवल वस्तु में नहीं, बल्कि उस श्रद्धा और सच्चे भाव में बसती है जिसके साथ आप उसे अपनाते हैं। भक्तजन कहते हैं, यदि जन्माष्टमी से पहले इन पवित्र वस्तुओं को घर में स्थान देकर विधिपूर्वक स्थापित किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में ऐसे बरसती है जैसे बादलों से अमृत की वर्षा हो रही हो। और यदि आपसे यह अवसर छूट गया तो यह बरकत और आशीर्वाद पाना कठिन हो जाता है। इसलिए दर्शक बंधु, आज जो 3 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वे केवल आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर धर्म, सत्य और न्याय की नींव अटूट थी और लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान से रहते थे। उस युग में राजपूताना की पावन भूमि पर सुवर्णगढ़ नामक एक दिव्य राज्य बसा हुआ था। यह राज्य अपनी अपार सुंदरता, समृद्धि और धर्मनिष्ठा के लिए दूर दूर तक विख्यात था। चारों ओर हरे भरे खेत लहलहाते थे, जिनमें सुनहरी धूप में सोने जैसे गेहूं की बालियां चमकती थीं। फलों से लदे बगीचे थे, मीठे आम, रसीले अनार, सुगंधित संतरे और मीठे अंगूर। स्वच्छ नदियां कल कल करती बहती थीं, जिनका जल इतना निर्मल था कि तल तक सहज दिखाई देता था। ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर बर्फ ऐसे चमकती थी मानो चांदी का मुकुट धरती के मस्तक पर सुशोभित हो। घाटियों में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे, गुलाब, चमेली, कमल, सूरजमुखी और अनेक सुगंधित पुष्प, जिनकी मादक महक चारों दिशाओं में फैलकर वातावरण को स्वर्गमय बना देती थी। इस पावन राज्य के राजा थे महाराज विक्रमादित्य, दयालु, धर्मप्रिय, न्यायशील, वीर और दानवीर। उनका नाम ही लोगों के हृदय में सम्मान और श्रद्धा जगाता था। उनका तेजस्वी चेहरा, करुणा से भरी आंखें और मधुर मुस्कान हर मिलने वाले के मन को शांति और विश्वास से भर देती थी। उनकी ऊंची काया और गरिमामयी चाल मानो स्वयं ईश्वर का प्रतिरूप हो।
उनकी वाणी में इतनी मिठास और प्रभाव था कि शत्रु भी उनके सामने सिर झुका देते और मित्र बन जाते। महाराज विक्रमादित्य का जीवन पूर्णतः प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित था। वे प्रातः और सायं गांव-गांव भ्रमण करते, किसानों की फसल का हाल पूछते, व्यापारियों की समस्याएं सुनते, बच्चों को स्नेह देते, वृद्धों का सम्मान करते। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बेसहारा नहीं रहता था और किसी को न्याय पाने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी। उनका न्याय इतना त्वरित और निष्पक्ष था कि अन्य राज्य भी उनसे सीखने आते थे। उनके शासन में ऐसी शांति और सद्भावना थी कि जंगल में शेर और बकरी एक ही सरोवर से पानी पीते थे, भेड़िया और भेड़ साथ साथ चरते थे और बाज व कबूतर एक ही डाल पर बैठते थे। चोर डाकू भी ईमानदार बनकर परिश्रम से जीवन बिताने लगे थे। यह दिव्य दृश्य देखकर आने जाने वाले कहते, निश्चय ही यह वह भूमि है जहां स्वर्ग उतर आया है। महाराज की महारानी सुमित्रा भी अद्वितीय गुणों से संपन्न थी। उनकी सुंदरता पूर्णिमा के चांद जैसी, बाल घने काले बादलों की तरह और आंखें कोमल हिरणी की तरह मोहक थीं। उनके होंठ लाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे और मुस्कान इतनी पावन थी कि फूल भी लजा जाते थे। रानी सुमित्रा का हृदय ममतामयी था। वे प्रजा की सच्ची माता थीं। वे रोजाना गरीब, असहाय और विधवा स्त्रियों से मिलती, उनके आंसू पोंछती, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती। अनाथ बच्चों को अपने महल में स्थान देती और बीमारों के इलाज का प्रबंध करती। उनकी कोमल वाणी और करुणामयी सेवा से पूरा राज्य उन्हें अपनी बहन, बेटी और मां के रूप में देखता था। महल में रानी का अपना एक पवित्र और सेवाभाव से भरा अस्पताल था, जहां आने वाली प्रत्येक गर्भवती माता की पूरी देखभाल होती थी। छोटे छोटे बच्चों का उपचार निःशुल्क किया जाता था। बुजुर्गों को बिना मूल्य की दवाएं दी जाती थीं और प्रसव के समय दाइयों की पूरी व्यवस्था रहती थी। रानी स्वयं आयुर्वेद और जड़ी बूटियों की अच्छी जानकार थीं। कई बार वे अपने ही हाथों से औषधियां तैयार करती और प्रेम पूर्वक रोगियों को देती। उनका यह सेवा भाव मानो स्वयं मां अन्नपूर्णा का रूप हो, जो सबका दुख हरने के लिए आई हो। महाराज और महारानी का जीवन अत्यंत सुखी था, किंतु उनके हृदय में एक ही कमी चुभती रहती थी। उनके आंगन में अब तक संतान का किलकारियों भरा आशीर्वाद नहीं आया था। वर्षों तक विवाह के बाद भी जब संतान सुख प्राप्त न हुआ तो उनके मन में चिंता और एक भय बैठ गया, कहीं उनका वंश समाप्त न हो जाए। महाराज और महारानी ने अनेक कठिन व्रत रखे, एकादशी, प्रदोष व्रत, संतान गोपाल व्रत और कई अन्य पावन उपवास। उन्होंने दूर दूर के पवित्र तीर्थों की यात्राएं की। काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ के पावन धामों में जाकर प्रभु के चरणों में नमन किया। उन्होंने महान आर्ष मुनियों से आशीर्वाद लिया, सिद्ध संतों के चरणों में बैठकर भक्ति भाव से प्रार्थना की, बुजुर्गों की तपस्या जैसी कठोर साधना की। दिन रात प्रभु की आराधना, दान, पुण्य और सेवा में जीवन अर्पित कर दिया। आखिरकार उनकी अटूट श्रद्धा और कठिन तपस्या रंग लाई। प्रभु ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली, उनकी मन्नत पूरी हुई और रानी ने एक अत्यंत सुंदर और दिव्य तेज से भरे राजकुमार को जन्म दिया। राजकुमार के जन्म के समय का दृश्य किसी अलौकिक चमत्कार से कम नहीं था। आकाश में दिव्य नगाड़े और बाजे गूंज उठे, जिनकी मधुर ध्वनि चारों दिशाओं में फैल गई। स्वर्ग से सुगंधित पुष्पों की वर्षा हुई, जिसने पूरे राज्य को महका दिया। दिव्य संगीत बजा, जिसे सुनकर हर हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। प्रसिद्ध ज्योतिषियों और विद्वानों ने उसकी जन्म कुंडली बनाई और बताया, यह राजकुमार अपने पिता से भी महान होगा। इसके राज्य में सुख और समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी कि दूर दूर के देश भी इसकी बराबरी न कर सकेंगे। यह महान योद्धा, धर्म प्रिय और आदर्श शासक होगा। राजकुमार का नाम रखा गया अर्जुन, महाभारत के वीर धनुर्धर अर्जुन के नाम पर, जिसमें वीरता, धर्म और न्याय की शक्ति समाई थी। जब बालक अर्जुन का जन्म हुआ, उसका चेहरा सोने की तरह दमक रहा था, मानो सूर्य का तेज उसमें उतर आया हो। उसकी आंखें नील कमल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर थीं, जिनमें गहरी बुद्धिमत्ता और ममता झलकती थी। उसके होंठ गुलाब की कली जैसे लाल थे, गाल सेब की तरह गुलाबी और चमकदार थे, और जब वह मुस्कुराता था तो ऐसा लगता था मानो स्वयं चंद्रदेव धरती पर उतर आए हों।
और अपनी शीतल रोशनी से संसार को नहला रहे हों। बचपन से ही राजकुमार में ऐसे अद्भुत गुण दिखाई देने लगे जो सामान्य बच्चों में नहीं होते। वह बहुत जल्दी बोलना सीख गया और उसकी वाणी में मधुरता थी, जैसे किसी मंदिर में बजती हुई घंटी। जब उसने चलना सीखा तो उसकी चाल में ऐसी गरिमा थी मानो किसी देव प्रतिमा ने चलना आरंभ कर दिया हो। उसके छोटे से मुंह से निकलने वाली समझदारी की बातें बड़े बड़े विद्वानों को भी आश्चर्यचकित कर देती। जब वह मुस्कुराता तो ऐसा लगता मानो पूरे महल में प्रकाश और आनंद की गंगा बहने लगी हो और सभी सेवक सेविकाएं उसके चारों ओर प्रेम से मंडराने लगते। राजा और रानी अपने इकलौते पुत्र को अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना मानते थे। उसकी हर इच्छा वे पूरी करते, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। राजकुमार की सेवा और देखभाल के लिए सबसे अनुभवी और कुशल दाइयां नियुक्त की गईं, जो दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। उसके लिए सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बने अद्भुत खिलौने बनवाए गए, जिन्हें दूर दराज के श्रेष्ठ कारीगरों ने तैयार किया। उसके वस्त्र रेशम और मखमल के बनाए गए, जिन पर सोने चांदी के धागों से कलाकारी की गई थी। यहां तक कि उसके लिए एक अलग महल बनवाया गया, जो बच्चों की सुविधाओं के अनुसार सुसज्जित था। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होता गया, उसकी सुंदरता और तेज और भी बढ़ता गया। उसके बाल सुनहरे थे, जो सूर्य की किरणों की तरह चमकते थे। उसका लंबा कद भीड़ में अलग पहचान देता था। उसके शरीर में अद्भुत बल और सामर्थ्य थी, जो उसके नियमित व्यायाम और युद्धाभ्यास का परिणाम थी। उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी, जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। उसकी आंखों में वह दृढ़ चमक थी, जो सच्चे वीर योद्धाओं में ही होती है। राजकुमार अत्यंत बुद्धिमान था और हर विषय को शीघ्र सीख लेता था, जिससे उसके गुरुजन भी चकित रह जाते थे। राज्य के सबसे विद्वान आचार्यों ने उसे शिक्षा दी। युद्ध विद्या में उसे तलवारबाजी, भालाबाजी, गदा युद्ध और धनुर्विद्या का अभ्यास कराया गया। राजनीति में उसे राज्य संचालन, कूटनीति और प्रजा के कल्याण की शिक्षा दी गई। कला में संगीत, नृत्य और चित्रकला सिखाई गई। साहित्य में उसे संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं का ज्ञान दिया गया। गणित में जटिल गणनाएं और ज्योतिष विद्या सिखाई गई। दर्शन में उसे जीवन के गहरे सत्यों का बोध कराया गया। राजकुमार तीरंदाजी में इतना निपुण था कि वह आंखें बंद करके भी निशाने पर तीर साध सकता था और उसका तीर कभी चूकता नहीं था। तलवारबाजी में वह अतुलनीय था और राज्य के श्रेष्ठ योद्धा भी उससे परास्त हो जाते थे। राजकुमार घुड़सवारी में इतना निपुण था कि उसे देखकर लगता था मानो घोड़ा और सवार एक ही हों। कुश्ती में उसकी ताकत हाथियों जैसी थी, इसलिए उसे हराना किसी के लिए संभव नहीं था। तैराकी में वह मछली की तरह पानी में तैरता, मानो जल उसका अपना घर हो। उसका स्वभाव बहुत ही नेक और कोमल था, जो उसके माता पिता के दिए हुए संस्कारों का फल था। वह गरीबों की मदद करता, अपने पास से धन देता, जानवरों से गहरा प्रेम करता और उन्हें कभी कष्ट नहीं देता। छोटे बच्चों के साथ खेलता, उन्हें बड़े भाई की तरह स्नेह देता, बड़ों का सम्मान करता और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता। वह सदा सत्य बोलता, चाहे उसे कितनी ही कठिनाई क्यों न झेलनी पड़े। किसी गरीब को देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता था, लेकिन माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसमें एक कमी भी डाल दी थी। वह जिद्दी हो गया था। जब भी किसी चीज की जिद करता तो उसे पाकर ही चैन लेता, चाहे वह कितनी भी कठिन या दुर्लभ क्यों ना हो। जब तक उसकी इच्छा पूरी न होती, वह भोजन पानी तक छोड़ देता। एक बार उसने आकाश में उड़ते हुए एक अद्भुत सुनहरे पक्षी को देखा, जिसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे और जो बादलों के बीच नाच रहा था। उसे पकड़ने की उसने इतनी जिद की कि राजा को सैकड़ों कुशल शिकारी भेजने पड़े। वे जंगलों, पहाड़ों और दूरस्थ प्रदेशों में गए। प्रसिद्ध जादूगरों की मदद ली गई, तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया और महीनों की मेहनत तथा अपार धन खर्च करने के बाद वह पक्षी लाया गया। दूसरी बार उसने समुद्र के मध्य एक टापू पर खिले नीले कमल की मांग की, जो केवल पूर्णिमा की रात को खिलता था और जिसकी सुगंध स्वर्ग जैसी थी। राजा ने निडर गोताखोरों को भेजा, विशेष नावें बनवाईं और महीनों की खोज के बाद वह कमल लाया गया। तीसरी बार उसने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी से एक चमकदार पत्थर की इच्छा की, जो बर्फ के नीचे दबा था।
चौथी बार उसने रेगिस्तान के बीच की वह रेत मांगी जो चांदनी रात में चमकती थी। पांचवीं बार उसने एक ऐसा फूल चाहा जो केवल ग्रहण के समय खिलता था। हर बार उसकी कठिन से कठिन इच्छा पूरी की जाती और इस तरह उसकी यह प्रवृत्ति और भी दृढ़ हो गई। वह यह मानने लगा कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जब राजकुमार अर्जुन 16 वर्ष का हुआ तो उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व अद्भुत था। उसका 6 फुट लंबा कद भीड़ में अलग पहचान देता था। शरीर पर सुडौल मांसपेशियां थीं, जो नियमित व्यायाम और युद्ध अभ्यास का परिणाम थी। उसके चेहरे पर राजसी तेज था, जिसमें गर्व, दया और शक्ति का संगम था। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उसकी वाणी में इतनी मिठास थी कि सुनने वाले मोहित हो जाते। जब वह हंसता तो मोतियों जैसे दांत चमकते और उसकी हंसी सुनकर आसपास सब प्रसन्न हो जाते। जब वह क्रोधित होता तो उसकी आंखें अग्नि सी दहकने लगती और शत्रु भय से कांप उठते। उसे शिकार का बड़ा शौक था और वह अपने विश्वासपात्र मित्रों व सैनिकों के साथ दूर के जंगलों में शिकार करने जाता। वहां वह शेर, चीते, हिरण और जंगली सुअर का शिकार करता। उसका सबसे प्रिय घोड़ा था कालिका, जो अपनी गति, समझदारी और निष्ठा के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वह हवा से भी तेज दौड़ता, दुश्मनों के सामने भी न डरता और उसकी वफादारी की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। राजकुमार और कालिका की जोड़ी पूरे राज्य में ऐसी मशहूर थी कि लोग श्रद्धा से कहते, ये दोनों तो जैसे एक दूसरे की भाषा बिना बोले ही समझते हैं। एक के इशारे पर दूसरा चल देता और इनके बीच का प्रेम और समझ मानो जन्म जन्म का हो। एक दिन बसंत ऋतु की शुरुआत थी। प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। धरती पर नई हरियाली का आभूषण सजा था। हवा में फूलों की मादक सुगंध घुली थी। पेड़ों पर कोमल पत्तियां झूम रही थीं और रंग बिरंगे पक्षी मधुर गीत गा रहे थे, मानो ईश्वर की स्तुति कर रहे हों। जंगल में हर ओर हरियाली, फूलों से लदे वृक्ष, झरनों की मधुर ध्वनि और जीवन की ताजगी बिखरी हुई थी। राजकुमार अपने 5 प्रिय मित्रों और 10 वफादार सैनिकों के साथ शिकार पर निकला था। तभी उसकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर हिरण पर पड़ी, जिसके सींग सोने से दमक रहे थे और आंखें भोलेपन से भरी थीं। वह इतनी तेजी से दौड़ रहा था मानो पंख लग गए हों। राजकुमार भी कालिका पर सवार होकर तीर कमान हाथ में लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। हिरण पहाड़ियों को पार करता, नदियों से गुजरता और घने वृक्षों के बीच से निकलता चला गया और राजकुमार भी उसी जोश में उसका पीछा करता रहा। धीरे धीरे उसके मित्र और सैनिक पीछे छूट गए, क्योंकि उनके घोड़े कालिका जितने तेज न थे। राजकुमार उत्साह में इतना डूबा था कि उसे साथियों का ध्यान ही न रहा और वह बहुत दूर निकल आया। घंटों पीछा करने के बाद जब होश आया तो पाया कि हिरण तो कहीं जंगल में खो गया है और वह एक अनजाने स्थान पर आ पहुंचा है। धूप तेज थी, प्यास से गला सूख रहा था। कालिका भी थक कर हाँफ रहा था। चारों ओर देखा तो यह जगह उसके राजमहल के आसपास की भूमि से बिल्कुल भिन्न थी। यहां छोटे छोटे मिट्टी और पुआल के घर थे। संकरी गलियां थीं जिनमें धूल उड़ रही थी। रस्सियों पर गीले कपड़े हवा में लहरा रहे थे। यह राज्य के धोबियों का मोहल्ला था। लाल साड़ियां, नीली धोतियां, पीले कुर्ते, हरे दुपट्टे, सफेद चादरें, हर ओर रंग ही रंग था। कुछ औरतें नदी किनारे बैठकर कपड़े धो रही थीं। उनकी बातें और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चे गलियों में खेल रहे थे। मर्द कपड़े सुखाने में व्यस्त थे। राजकुमार ने सोचा, यहीं पानी मांग लेता हूं और कालिका को भी आराम दूं। तभी उसकी नजर एक घर की छत पर पड़ी। वहां एक युवती अपने लंबे घने काले बाल सुखा रही थी और धीरे धीरे कंघी कर रही थी। राजकुमार जैसे ही उस युवती को देखता है, उसकी दृष्टि वहीं ठहर जाती है। उसने अपने जीवन में अनेक राजकुमारियां, नर्तकियां और सुंदर दासियां देखी थीं, पर इतनी अद्भुत, दिव्य और स्वाभाविक सुंदरता उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके बाल इतने काले थे मानो अमावस्या की रात का गगन हो जिसमें अनगिनत तारे छिपे हों, और इतने लंबे कि कमर से भी नीचे तक लहरा रहे थे। चेहरा पूर्णिमा के चांद सा गोरा और तेजस्वी, आंखें हिरणी जैसी बड़ी और मासूम, भौहें धनुष के आकार की, नाक तीखी और सुडौल, होंठ लाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे, गाल सेब से लाल और कोमल,
गर्दन हंस की तरह लंबी और सुंदर, और त्वचा दूध और शहद जैसी उजली और कोमल। जब हवा उसके बालों को सहलाती थी तो लगता था मानो काले बादल आनंद में झूम रहे हों, और जब वह मुस्कुराती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो पूर्व दिशा से सूर्य उदित हो गया हो और पूरे वातावरण में प्रकाश और ऊष्मा भर दी हो। लड़की ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे, एक सफेद सूती साड़ी जिस पर छोटे छोटे फूल बने थे। न कोई गहना, न कोई श्रृंगार, लेकिन उसकी प्राकृतिक सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि राजमहल के सबसे कीमती वस्त्र और आभूषण भी उसके आगे फीके लगते। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी शोभा थी। राजकुमार घोड़े पर बैठा उसे देखता रहा। वह भूल गया कि वह कौन है, कहां है और क्या कर रहा है। उसका हृदय इतनी तेजी से धड़कने लगा कि लगा छाती फट न जाए। सांसें तेज हो गईं, गला सूखने लगा, हाथ पांव कांपने लगे और उसे लगा मानो समय थम गया हो, संसार रुक गया हो और इस धरती पर बस वही एक युवती रह गई हो। वह बड़े प्रेम से अपने बाल सुखा रही थी, कभी हाथ से संवारती, कभी उनमें तेल लगाती और कभी आसमान की ओर देख मुस्कुरा देती। तभी जैसे ईश्वर ने संकेत दिया हो, उसकी दृष्टि नीचे पड़ी, जहां राजकुमार घोड़े पर बैठा उसे एकटक देख रहा था। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं, मानो हटने का नाम ही न ले। युवती ने जब राजकुमार को देखा तो पहले चौंकी, उसकी आंखें फैल गईं। फिर उसने उसके राजसी वस्त्र, सुंदर घोड़ा और गरिमामयी व्यक्तित्व को देखा और समझ गई कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके चेहरे पर लज्जा की लाली छा गई, जो उसकी शोभा को और बढ़ा रही थी। उसने तुरंत दुपट्टा सिर पर डाल लिया ताकि कोई अजनबी उसकी ओर न देख सके और जल्दी जल्दी छत से नीचे अपने कक्ष में चली गई। राजकुमार मानो किसी गहरे स्वप्न से जागा। उसका ध्यान टूटा और उसे होश आया कि वह कहां है और क्या कर रहा है। वह अब भी उसी स्थान को देख रहा था जहां वह अद्भुत रूप वाली युवती खड़ी थी, परंतु अब वहां कोई न था। तभी घोड़ों की टापों की आवाज आई और उसके वफादार साथी और सैनिक वहां पहुंचे। वे घंटों जंगल में राजकुमार को खोजते रहे थे, हर गली और रास्ता देख डाला था और अंततः यहां पहुंचे थे। राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए? उसके प्रिय मित्र ने हैरानी से पूछा। हम आपको बहुत देर से खोज रहे थे। वह हिरण कहां गया? राजकुमार को होश तो आया, पर उसकी दृष्टि अब भी उसी छत की ओर थी और मन में वही छवि बसी हुई थी। वह चाहता था कि बस एक बार और उस युवती को देख ले, उससे बात कर ले, उसका नाम जान ले, लेकिन छत अब खाली थी। साथियों ने उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी देखी तो समझ गए कि उसका मन कहीं और है। चलिए राजकुमार, देर हो गई है, सूरज ढलने वाला है। राजा साहब और रानी साहिबा प्रतीक्षा कर रहे होंगे, दूसरे साथी ने चिंता से कहा। राजकुमार ने अपने मन की दशा छुपाने का प्रयास किया और विवश होकर महल की ओर लौट चला, लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा और उसके सारे विचार वहीं उस छत पर रह गए थे जहां वह दिव्य रूप वाली युवती अपने केश सुखा रही थी। रास्ते भर राजकुमार उसी अनुपम मुखमंडल को याद करता रहा। उसकी आंखों में बार बार वही काले घने केश लहराते, वही चांद सा उज्जवल चेहरा झलकता, वही भोली और गहरी आंखें उभर आती और वह मधुर मुस्कान जिसने उसके हृदय को छू लिया था। राजकुमार मन ही मन सोच रहा था, वह युवती कौन है, कहां से आई है, उसका नाम क्या है, उसके माता पिता कौन है, और सबसे बड़ी बात, क्या वह उसे फिर कभी देख पाएगा या यह उसकी पहली और आखिरी भेंट थी। महल पहुंचकर उसने वस्त्र बदले, स्नान किया, भोजन किया, परंतु उसका मन कहीं और ही था। न भोजन में स्वाद था, न वार्तालाप में मन। बार बार खिड़की से उसी दिशा में देखता जहां धोबियों का मोहल्ला था। रात को अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसे नींद न आई। वह छत की ओर देखता रहा, मन में बार बार उसी युवती की छवि उभरती रही। उसकी आंखों की चमक, उसकी मुस्कान, उसकी हर बात मन में घूमती रही और वह सोचता रहा कि कैसे उसे फिर देखा जा सकता है, उससे बात की जा सकती है। दिन ब दिन उसकी अवस्था बदलने लगी। यह देखकर उसका सबसे प्रिय, समझदार और वफादार सेवक रामदास चिंतित हो गया। रामदास बचपन से ही राजकुमार के साथ था, उसके हर सुख दुख में सहभागी रहा था और राजकुमार भी उसे अपना सबसे निकटतम मित्र मानता था। रामदास बुद्धिमान था, हर परिस्थिति को समझ लेता था और राजकुमार के लिए प्राण तक न्यौछावर कर सकता था। उसने देखा कि राजकुमार ठीक से भोजन नहीं कर रहा, रात को नींद नहीं ले रहा
दिन में उदास रहता है और किसी काम में मन नहीं लगाता। अगले दिन उसने प्रेम पूर्वक पूछा, राजकुमार, कल शिकार से लौटने के बाद से आप चिंतित लग रहे हैं। कोई विशेष बात है क्या? क्या मुझसे आप कुछ भी छुपा सकते हैं? राजकुमार ने कुछ पल झिझक कर मन में गहरे द्वंद के बाद और बहुत सोच विचार करके रामदास को सब सच बता दिया। उसने धीमे स्वर में कहा, कल धोबियों के मोहल्ले में मैंने एक ऐसी लड़की देखी जिसकी सुंदरता इतनी अद्भुत और इतनी दिव्य थी कि उसे देखते ही मेरा मन जैसे थम गया। अब उसका चेहरा मेरी आंखों से हटता ही नहीं। न भोजन हो रहा है, न नींद आती है, न ही किसी काम में मन लगता है। रामदास ने उसकी बात धैर्य से सुनी, उसके मन की पीड़ा को समझा और अनुभव से बोला, राजकुमार, यह प्रेम की शुरुआत है। यह प्रभु की ही दी हुई एक स्वाभाविक अनुभूति है। यदि आप चाहें तो मैं उस लड़की के बारे में सब पता कर सकता हूं। उसका नाम, माता पिता कौन है, वह कहां रहती है और उसका पूरा परिवार कैसा है। राजकुमार की आंखों में तुरंत चमक आ गई, मानो किसी ने उसे अमूल्य उपहार दे दिया हो। वह प्रसन्न होकर बोला, हां रामदास, जल्दी से जल्दी उसके बारे में सब जानो। मैं यह अवश्य जानना चाहता हूं कि वह कौन है, कहां रहती है, उसका परिवार कैसा है और क्या वह विवाह के योग्य है या पहले से विवाहित है। रामदास ने तुरंत अपने कुछ सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान नौकरों को साथ लिया और अगले ही दिन धोबियों के मोहल्ले में गया। उसने बड़ी सावधानी और समझदारी से पूरी जानकारी जुटाई। पता चला कि वह युवती हरिराम नाम के एक गरीब लेकिन अत्यंत ईमानदार धोबी की बेटी है। हरिराम एक सरल, सीधा और मेहनती व्यक्ति था जो महल के कपड़े धोकर अपना घर चलाता था। वह अपनी ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था और कभी किसी को छलता नहीं था। पत्नी का नाम सुमी था, सीधी, नेक और घर गृहस्थी में निपुण स्त्री। यह दंपति किसी से बैर नहीं रखते थे और सदा ईश्वर का भय मानकर जीवन बिताते थे। बेटी का नाम चांदनी था। वह अपनी मां के साथ घर का सारा काम करती, बाहर कम निकलती और अत्यंत सुशील व संस्कारी थी। वह अपने माता पिता की सेवा में तत्पर रहती, बाहर जाती तो घूंघट करके जाती। वह शिक्षित थी और कई कलाओं में पारंगत, जैसे पकवान बनाना, सिलाई कढ़ाई और घर गृहस्थी के सारे काम। कई विवाह प्रस्ताव आए थे लेकिन उसका विवाह अभी तक नहीं हुआ था। जब रामदास ने यह सारी जानकारी राजकुमार को सुनाई तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा जैसे कोई अनमोल रत्न मिल गया हो। उसने प्रसन्न होकर रामदास के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रामदास, तुमने मेरे लिए यह जो किया उसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। लेकिन यह सब जान लेने के बाद भी राजकुमार की बेचैनी कम न हुई, बल्कि उसका मन और भी व्याकुल हो गया। वह दिन रात चांदनी के बारे में सोचता, कभी भोजन न करता, कभी रातों को जागकर उसका चेहरा याद करता। अकेले में उसका नाम लेकर बातें करता, मन ही मन सोचता, कैसे उससे मिलूं, कैसे उससे बात करूं, कैसे उसे अपने मन की बात कहूं और कैसे उसे अपनी पत्नी बनाऊं। धीरे धीरे उसकी यह अवस्था सबकी नजर में आने लगी। नौकर चाकर, मित्र, रिश्तेदार सभी चिंतित हो उठे। वे समझ गए कि राजकुमार को किसी युवती से प्रेम हो गया है, पर यह नहीं जानते थे कि वह कौन है। राजकुमार का रूप बदलने लगा। उसका चेहरा जो पहले गुलाब की तरह लाल था अब पीला पड़ गया। आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए। उसकी मुस्कान खो गई। वह अपने कक्ष में अकेले बैठा रहता, प्रिय शिकार पर जाना छोड़ दिया, मित्रों से खेलना बंद कर दिया और दरबार में भी कम आने लगा। उसके राजसी कर्तव्यों में अब पहले जैसी रुचि नहीं रह गई थी। राजकुमार की इस गंभीर दशा को देखकर राजा विक्रमादित्य और रानी सुमित्रा का हृदय व्याकुल हो उठा। उनका इकलौता पुत्र दिन ब दिन जैसे सूखता जा रहा था। उसके चेहरे की रौनक, उसकी हंसी, उसकी चंचलता सब मानो कहीं खो गई थी। राजा और रानी ने राज्य के सबसे कुशल और प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया। दूर दूर से अनुभवी वैद्य और ज्ञानी चिकित्सक आए। राजकुमार की नाड़ी देखी गई, रक्त और मूत्र की जांच हुई, हर प्रकार की जांच कराई गई, लेकिन कोई भी कारण समझ में न आया। सभी ने एक स्वर में कहा, महाराज, राजकुमार का शरीर तो पूर्ण स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, उसके सभी अंग ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं, समस्या उसके तन में नहीं, उसके मन में है। राजा इस उत्तर से चिंतित हो गए। एक दिन उन्होंने
अपने सबसे विश्वास पात्र और सेवाभावी रामदास को एकांत में बुलाया। गंभीर स्वर में बोले, रामदास, तू राजकुमार के सबसे निकट है, दिन रात उसके साथ रहता है। तुझे अवश्य पता होगा कि उसके मन में कौन सी चिंता है। सच सच बता, मैं तुझसे वादा करता हूं कि तुझे कोई दंड नहीं मिलेगा। रामदास ने पहले तो थोड़ी झिझक दिखाई, मन में दुविधा आई, लेकिन फिर प्रभु का स्मरण कर और साहस जुटाकर उसने सब सच कह दिया। उसने कहा, महाराज, राजकुमार को एक धोबी की कन्या से प्रेम हो गया है। उसका नाम चांदनी है। वह बहुत सुंदर, शीलवान और सरल स्वभाव की है। राजकुमार दिन रात उसी के विचार में रहते हैं और इसी कारण से उनकी यह दशा हो गई है। यदि शीघ्र कुछ न किया गया तो उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में तो यह था कि राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी के लिए धड़केगा, किसी राजघराने या बड़े कुल की कन्या के लिए। लेकिन यह सुनकर कि वह एक साधारण धोबी की कन्या से प्रेम करता है, वे क्षण भर के लिए मौन रह गए। यह क्या कह रहा है रामदास? हमारा राजकुमार एक साधारण कन्या से विवाह करेगा? यह कैसे संभव है? उसे तो सबसे योग्य राजकुमारी मिलनी चाहिए। रामदास ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यही सत्य है और मैं असत्य नहीं कहूंगा। राजकुमार उस कन्या के बिना एक क्षण भी चैन से नहीं रह सकते। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा है कि यदि वह उन्हें न मिली तो वे जीना नहीं चाहेंगे। राजा ने गहरी सांस ली, अपना मस्तक हाथों में थाम लिया और लंबे समय तक चिंतन में डूबे रहे। वे जानते थे राजकुमार बचपन से ही अत्यंत जिद्दी है। यदि उसने कोई बात ठान ली तो उसे पूरा करके ही दम लेता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। उन्होंने यह गंभीर विषय रानी सुमित्रा के सामने रखा और सारी स्थिति बताई। रानी यह सुनकर चौंक उठी, बोली, यह कैसे संभव है? हमारा राजकुमार एक साधारण धोबी की कन्या से विवाह करे? राज्य के लोग क्या कहेंगे? दूसरे राजाओं के सामने हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? यह हमारे राजघराने की मर्यादा के अनुकूल नहीं। राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं यह विषय कठिन है, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि हमारे पुत्र की जिद के आगे कोई नहीं चल सकता। यदि उसे रोका गया तो वह कुछ भी कर सकता है। अंत में राजा ने निश्चय किया कि इस जटिल समस्या का समाधान वे अपने सबसे श्रद्धेय मित्र, मार्गदर्शक और गुरु विश्वामित्र से पूछेंगे। गुरु विश्वामित्र ज्ञान और अनुभव के भंडार थे। वे दूरदर्शी थे, जटिल से जटिल समस्याओं का हल निकालने में निपुण थे और न्यायपूर्ण सलाह देने में सदैव अग्रणी रहे थे। वे राजा विक्रमादित्य के बचपन के मित्र भी थे और उनके गुरु भी। राजा जानते थे गुरु विश्वामित्र का मार्गदर्शन ही उन्हें इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। राजा ने श्रद्धा के साथ गुरु विश्वामित्र जी को महल में बुलाया और अत्यंत विनम्रता से पूरी स्थिति उनके सामने रखी। उन्होंने राजकुमार की दशा, उसकी मनः स्थिति और अपनी चिंता विस्तार से बताई और फिर पूछा, गुरुजी, यह बहुत नाजुक समय है, कृपा करके मार्ग दिखाइए कि इसका क्या समाधान हो सकता है। गुरु विश्वामित्र जी ने राजा की बात बड़े धैर्य और ध्यान से सुनी। उन्होंने परिस्थिति को पूरी तरह समझा और अपने गहन अनुभव और ज्ञान से कहा, महाराज, मैं राजकुमार को बचपन से जानता हूं, उसके स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। वह अत्यंत जिद्दी है। जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती वह शांत नहीं होगा। इस समय उसे रोकना या टोकना ठीक नहीं होगा। ऐसा करने से उसका मन और भी हट्ठी हो जाएगा। आप उसे उसकी इच्छा करने दीजिए। यह जवानी का जोश है, प्रेम का आवेग है। यदि आप उसकी यह जिद पूरी कर देंगे तो संभव है कि कुछ समय बाद स्वयं उसका मोह टूट जाए। वह देखेगा कि एक साधारण कन्या के लिए राजमहल का जीवन कितना कठिन है। तब उसका मन अपने आप बदल जाएगा। फिर आप चाहें तो किसी योग्य राजकुमारी से उसका विवाह कर सकते हैं। वैसे भी राजाओं के पास अनेक रानियां होती हैं। वह भी एक कोने में अपना जीवन व्यतीत करेगी और किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेगी। राजा ने गुरुजी की बात को मन में तौला। उन्हें यह सलाह व्यावहारिक और उचित लगी। उन्होंने सोचा, शायद यह राजकुमार की एक अस्थायी जिद है जो कुछ समय बाद स्वयं समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस बीच 3 सप्ताह बीत गए और राजकुमार की स्थिति और भी गंभीर हो गई। वह बिस्तर से उठना बंद कर चुका था, भोजन पानी त्याग दिया था और दिन रात केवल चांदनी के बारे में सोचता रहता था। उसने तो यहां तक कह दिया कि यदि उसे चांदनी से विवाह नहीं करने दिया गया तो वह अपना प्राण त्याग देगा
और राजघराने की मर्यादा कलंकित कर देगा। राजकुमार की यह हालत देखकर राजा और रानी का मन भय से भर गया। उन्हें डर था कि कहीं उनका पुत्र सचमुच कोई अनुचित कदम न उठा ले। अंततः राजा ने अपने मन का अहंकार त्याग दिया और राजकुमार को अपने कक्ष में बुलाकर भावुक स्वर में कहा, बेटा, हमने जीवन में तुम्हारी हर जिद पूरी की है। इस बार भी तुम्हारी जिद और तुम्हारे प्रेम को देखते हुए हमने निर्णय लिया है। यदि वह कन्या और उसके माता पिता राजी हों तो तुम उससे विवाह कर सकते हो। यह सुनते ही राजकुमार के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान लौटी। उसकी आंखों में बुझी हुई ज्योति फिर से जगमगाने लगी। चेहरे पर खुशी की लाली दौड़ गई और वह तुरंत उछलकर राजा के चरणों में गिर गया। उसने आभार से कहा, पिताजी, आपने आज मेरा जीवन बचा लिया। मैं अब संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूं। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। राजा ने स्नेह से उसका सिर सहलाया और कहा, ठीक है बेटा, अब तुम तुरंत धोबी हरिराम और उसकी पत्नी सुमी को बुलवाओ। हम स्वयं उनसे बात करके इस संबंध को आगे बढ़ाएंगे। राजकुमार ने तुरंत रामदास को बुलाया और आदेश दिया, तुम शीघ्र जाओ और उन्हें पूरे सम्मान के साथ महल में लेकर आओ। रामदास ने राजकुमार के चेहरे पर यह प्रसन्नता देखी तो उसका मन भी प्रसन्न हो गया। वह तुरंत धोबियों के मोहल्ले की ओर निकल पड़ा। जब हरिराम और सुमी ने रामदास के मुख से सुना कि राजा साहब ने उन्हें महल में बुलाया है तो उनके मन में भय और घबराहट भर गई। वे सोचने लगे, कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई, कहीं कपड़े धोने में कोई कमी तो नहीं रह गई, या कोई वस्त्र खो तो नहीं गया। फिर भी वे रामदास के साथ महल पहुंचे। महल के भव्य दरबार को देखकर वे और भी संकोच में आ गए। चारों ओर सोने चांदी की चमक, कीमती कालीन, सुंदर झाड़फानूस और राजसी वैभव देखकर उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने पहले कभी इतना अद्भुत और भव्य दृश्य नहीं देखा था। राजा के तेजस्वी और गरिमामय मुख को देखकर हरिराम और सुमी के पैरों में कांप आ गई, हाथ थरथराने लगे और वे दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मौन खड़े हो गए। राजा ने जब उनकी सादगी, उनका भय और उनकी मासूमियत देखी तो उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। मधुर और स्नेह भरे स्वर में राजा ने कहा, डरो मत हरिराम और सुमी, हमने तुम्हें किसी दंड के लिए नहीं बुलाया है। तुमने कोई अपराध नहीं किया। वस्तुतः हमारा राजकुमार तुम्हारी पुत्री चांदनी से विवाह करना चाहता है। उसकी इच्छा का आदर करते हुए ही हमने तुम्हें बुलाया है। यह सुनकर हरिराम और सुमी स्तब्ध रह गए। उनके मुख खुले रह गए, मानो वाणी ही छिन गई हो। वे तो सोचकर आए थे कि शायद राजा उन्हें किसी भूल के लिए डांटेंगे, दंड देंगे या कोई कठिन कार्य सौंपेंगे, परंतु यह सुनकर वे विस्मय और अविश्वास में डूब गए। हरिराम ने धीरे धीरे कांपती आवाज में कहा, महाराज, यह तो हमारे लिए और हमारी बेटी के लिए परम सौभाग्य और आशीर्वाद की बात है कि राजकुमार ने हमारी साधारण सी बेटी को पसंद किया है, किंतु इतना बड़ा निर्णय हम अकेले नहीं ले सकते। हमें अपनी बेटी से पूछकर उसकी सहमति लेकर ही उत्तर देना होगा। राजकुमार यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसे लगा मानो हरिराम उसके सम्मान को ठुकरा रहा है। उसने तो सोचा था कि धोबी और उसकी पत्नी तो प्रसन्नता से अभिभूत हो जाएंगे, उसके चरण पकड़ लेंगे और कहेंगे कि आज उनका भाग्य बदल गया। लेकिन इसके स्थान पर वे कह रहे हैं कि बेटी से पूछेंगे। यह राजकुमार को अत्यंत बुरा लगा। गुस्से से आंखें लाल करते हुए राजकुमार ने कहा, हरिराम, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करके तुम्हारा और तुम्हारे पूरे वंश का मान बढ़ा रहा हूं, और तुम कहते हो कि बेटी से पूछकर बताओगे। क्या भूल गए हो कि मैं कौन हूं? मुझे ना सुनने की आदत नहीं है और इसकी अनुमति भी नहीं है। यदि तुमने इनकार किया या देरी की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को कारागार में डाल दूंगा और तुम्हारी जिंदगी को दुख से भर दूंगा। राजकुमार की यह कठोर वाणी सुनकर हरिराम और सुमी का भय और बढ़ गया। वे जानते थे कि राजकुमार के क्रोध का सामना करना उनके लिए असंभव है। वे हाथ जोड़कर बोले, राजकुमार, हम आपकी बात मानते हैं और आपका आदर करते हैं। हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि आपके आदेश का उल्लंघन करें। हम घर जाकर चांदनी से बात करेंगे और कल प्रातः आपको उत्तर देंगे। कृपा करके हमें थोड़ी मोहलत दीजिए। राजकुमार ने अकड़ते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, यदि उत्तर ना हुआ तो उसका अर्थ होगा तुम्हारे पूरे कुल का अंत। जो मैंने कहा है वह होना ही चाहिए। डरे सहमे हरिराम और सुमी
महल से निकले और घर लौट आए। वे अत्यंत व्याकुल और चिंतित थे। उन्होंने चांदनी को बुलाया और कांपते स्वर में कहा, बेटी, आज हमारे साथ बहुत बड़ी घटना घटी है। राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहता है और उसने हमें यह भी कहा है कि यदि तुमने मना किया तो हम सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अब तू बता, क्या करना उचित होगा? चांदनी ने माता पिता के चेहरे पर छाया भय देखा और समझ गई कि यह अत्यंत गंभीर स्थिति है। उसके निर्णय पर पूरे परिवार का भविष्य टिका है। कुछ क्षण वह मौन रही, फिर शांत मुस्कान के साथ बोली, मां, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं राजकुमार से विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी 4 शर्तें होंगी जो मैं स्वयं राजकुमार के सामने रखूंगी। यदि वे इन्हें मान लें तो मैं हर्षपूर्वक विवाह कर लूंगी। आप जाकर राजकुमार से कह दीजिए कि वे स्वयं आकर मेरी शर्तें सुन लें। यदि स्वीकार हो तो बारात लेकर आ जाएं। हरिराम ने जब चांदनी की बात सुनी तो वह अचंभित रह गया। घबराकर बोला, बेटी, तू राजकुमार के सामने शर्तें रख रही है। वे क्रोध कर जाएंगे और हमारा बचना कठिन हो जाएगा। राजकुमारों से इस प्रकार शर्तें नहीं रखी जाती। चांदनी ने शांत और धैर्य भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पिताजी, आप चिंता मत करें और मेरी बात मान लें। जाकर राजकुमार से कह दीजिए कि यदि वे सच में मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें मेरी शर्तें सुननी होंगी। मैं उनका कोई अनादर नहीं करना चाहती। बस कुछ बातें हैं जिन्हें वे पहले समझ लें तो सबके लिए अच्छा होगा। अगले दिन हरिराम भय से कांपते हुए महल पहुंचा और राजकुमार को चांदनी का संदेश सुनाया। राजकुमार, चांदनी विवाह के लिए राजी है, पर उसकी 4 शर्तें हैं जो वह स्वयं आपके सामने रखना चाहती है। यह सुनकर राजकुमार के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसके मन में आया कि वह इस साधारण धोबी का इतना मान कर रहा है, उसकी पुत्री को रानी बनाने जा रहा है और बदले में वह कन्या शर्तें रख रही है। क्षण भर को उसका मन हुआ कि तलवार खींचकर हरिराम को दंड दे, पर उसी क्षण चांदनी का मधुर चेहरा और उसकी दिव्य मुस्कान उसकी स्मृति में आ गई। मन में जिज्ञासा जागी, देखते हैं यह कन्या क्या चाहती है। राजकुमार ने क्रोध को दबाकर कहा, चलो हरिराम, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और सुनता हूं कि तुम्हारी बेटी क्या कहती है। पर ध्यान रहे, यदि कोई अनुचित बात कही तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। राजकुमार कुछ सैनिकों के साथ हरिराम के छोटे से घर पहुंचा। घर अत्यंत साधारण था, केवल 2 छोटे कमरे जिनमें आवश्यक सामान रखा था। नीचे हरिराम और सुमी रहते थे। ऊपर की छोटी मंजिल पर चांदनी का कमरा था। राजकुमार के पहुंचने पर चांदनी नीचे ही एक कोने में मोटा पर्दा डालकर बैठ गई ताकि वह दिखाई न दे, पर उसकी वाणी सुनाई दे सके। उसकी आवाज मधुर, कोमल और संगीत जैसी थी। उस आवाज की मिठास सुनकर राजकुमार का मन पिघलने लगा। चांदनी ने आदरपूर्वक कहा, राजकुमार, मैं आपका सम्मान करती हूं और आपके इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद देती हूं। मेरी 4 शर्तें हैं। यदि आपको स्वीकार हो तो मैं हर्ष से विवाह करूंगी। राजकुमार ने उत्सुकता से कहा, बताओ, क्या शर्तें हैं? मैं सुनने को तैयार हूं। चांदनी बोली, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं रहूंगी। मैं प्रतिदिन प्रातः महल आऊंगी, दिन भर रहूंगी और संध्या को अपने इस घर लौट आऊंगी। यह मेरी मजबूरी है। राजकुमार यह सुनकर चकित रह गया। मन में सोचने लगा, कोई वधू अपने पति के घर रात को न रुके, यह कैसी बात है? पर फिर उसने सोचा, ये तो कहने की बातें हैं। विवाह के बाद कौन इस छोटे घर में लौटना चाहेगी? उसने कहा, ठीक है, यह शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त बताओ। चांदनी ने कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आप मुझसे बात करने का प्रयास नहीं करेंगे और न ही मुझे छूने की कोशिश करेंगे। हम एक ही कक्ष में रहेंगे, पर आप अपनी ओर और मैं अपनी ओर रहूंगी। राजकुमार को यह सुनकर हंसी आ गई। मन में बोला, विवाह के बाद पति पत्नी बात भी न करें, स्पर्श भी न करें, यह कैसी मूर्खता है। पर फिर उसने सोचा, ये सब बातें विवाह के बाद बदल जाएंगी। उसने कहा, चलो, यह भी मंजूर है। तीसरी शर्त क्या है? चांदनी ने कहा, मेरी तीसरी शर्त यह है कि मैं महल का अन्न या जल ग्रहण नहीं करूंगी। न खाऊंगी, न पीऊंगी, न किसी वस्तु को छूऊंगी। मैं केवल बैठकर दिन काटूंगी। राजकुमार ने सोचा, यह तो और भी अजीब है। दिन भर भूखी प्यासी कैसे रह सकेगी? पर फिर भी बोला, ठीक है, यह भी मंजूर है। अब चौथी शर्त बताओ।
चांदनी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी चौथी और अंतिम शर्त यह है कि यदि आपने मुझे उंगली से भी छूने का प्रयत्न किया, मुझसे बात करने का प्रयास किया या मेरी किसी भी शर्त को तोड़ने की कोशिश की, तो उसी क्षण हमारा संबंध सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी और आप मुझे कहीं नहीं पा सकेंगे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह कन्या सच में बहुत विचित्र है और इसकी बातें भी अत्यंत अनोखी हैं, परंतु विवाह के बाद सब शर्तें वैसे ही टूट जाएंगी। प्रेम का बल इतना है कि यह अपने आप बदल जाएगी। उसने आत्मविश्वास से कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें स्वीकार हैं, मैं उनका पूरा आदर करूंगा। चांदनी ने शांत और संतोष भरे स्वर में कहा, यदि आपको मेरी शर्तें सच में मंजूर हैं, तो आप बारात लेकर आइए, मैं प्रतीक्षा करूंगी। राजकुमार आनंदित होकर महल लौटा और तुरंत विवाह की तैयारी में लग गया। उसके मन में यही था, ये सब स्त्रियों के स्वाभाविक नखरे हैं। विवाह के बाद मैं इसे इतना प्रेम दूंगा कि यह अपनी सभी शर्तें भूल जाएगी। 2 दिन बाद अपने कुछ विश्वासपात्र मित्रों, वफादार सैनिकों और महल के चुनिंदा सेवकों के साथ वह बारात लेकर हरिराम के साधारण से घर पहुंचा। राजा और रानी ने इस विवाह में भाग नहीं लिया, क्योंकि वे इस संबंध से प्रसन्न नहीं थे और इसे अपनी मर्यादा के अनुकूल नहीं मानते थे। केवल राजकुमार की सेविका कमला ही विवाह में साथ गई, जो उसकी देखभाल करती थी। विवाह सरल और साधारण रीति से हुआ। चांदनी ने लाल रंग की सूती साड़ी पहनी थी, जिस पर सुनहरे धागे से हल्की कढ़ाई थी। उसने गहरा घूंघट निकाला हुआ था, जिससे उसका मुख दिखाई नहीं दे रहा था। भारी आभूषण नहीं थे, केवल कुछ साधारण गहने। सभी परंपरागत विवाह संस्कार पूरे किए गए। 7 फेरे हुए, मंत्रोच्चार हुआ, अग्नि को साक्षी बनाया गया और फिर राजकुमार अपनी वधू को लेकर महल आया। महल में चांदनी के लिए एक भव्य कक्ष सजाया गया था। रेशमी कालीन, दीवारों पर सुंदर चित्र, सोने चांदी के गहने, कीमती उपहार, चारों ओर रंग बिरंगे और सुगंधित फूल और हवा में महकती अगरबत्ती, सब कुछ रानी के योग्य था। चांदनी कक्ष में आई और एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने घूंघट नहीं उठाया, न कोई हरकत की, न कोई वचन बोला। राजकुमार ने उससे बात करने का प्रयत्न किया, महल की शोभा दिखाने की कोशिश की, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। संध्या होते होते दासी कमला ने आदरपूर्वक कहा, रानी साहिबा, आपके घर जाने के लिए रथ तैयार है। चांदनी बिना कुछ कहे उठी, रथ में बैठी और अपने घर चली गई। राजकुमार अचंभित रह गया। उसे विश्वास था कि विवाह के बाद चांदनी अपनी शर्तें भूल जाएगी, उससे स्नेहपूर्वक बात करेगी, पर ऐसा कुछ न हुआ। अगले दिन चांदनी फिर उसी प्रकार आई, जैसे कोई काम पर आता हो। दिन भर मौन बैठी रही, न कुछ खाया, न पिया, न किसी से बात की, और संध्या को लौट गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, इसी प्रकार पूरे 6 महीने बीत गए, पर चांदनी का व्यवहार नहीं बदला। वह प्रतिदिन आती, चुपचाप बैठती और चली जाती। राजकुमार की सारी आशाएं धीरे धीरे टूटने लगी। वह, जिसके मुखमंडल को देखने के लिए उसने अपना चैन और नींद त्याग दी थी, राज्य छोड़ने की धमकी दी थी, उसी मुख की एक स्पष्ट झलक तक उसे न मिल सकी। वह मन से निराश और हताश होने लगा। महल और दरबार में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता, राजकुमार पर जादू टोना हो गया है। कोई कहता, वह धोबी की कन्या कोई तांत्रिक स्त्री है। कोई कहता, राजकुमार का विवेक नष्ट हो गया है। और कुछ कहते, यह सब ईश्वर की लीला है। राजा और रानी भी चिंतित हो गए। उन्हें पछतावा होने लगा कि उन्होंने राजकुमार की जिद मान ली। एक दिन राजा ने हरिराम को फिर महल बुलवाया और स्वर में कहा, हरिराम, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वह हमारी रानी है, राजकुमार की पत्नी है। उसे महल में रहना चाहिए, अपने पति के साथ रहना चाहिए। यह रोज रात को अपने घर लौट जाना और दिन भर मौन बैठना उचित नहीं। पूरे राज्य में बातें हो रही हैं, हमारी मर्यादा पर आंच आ रही है। हरिराम ने कांपते हाथों से प्रणाम किया और धीमे स्वर में कहा, महाराज, सत्य यह है कि वह हमारी असली बेटी है ही नहीं। वह कौन है, कहां से आई है, हम नहीं जानते। राजा यह सुनकर चौंक उठे। उनका मुख कठोर हो गया, स्वर ऊंचा हो गया। यह क्या कह रहे हो? सब स्पष्ट स्पष्ट बताओ, बात क्या है? हरिराम ने भयभीत होकर सच कह दिया और विनम्र स्वर में बोला, महाराज, यह कुछ वर्ष पुरानी बात है। एक दिन सांझ के समय यह कन्या हमारे घर आई। उसका रूप अद्भुत था, वस्त्र अच्छे थे
और आचरण में भी बड़ी शालीनता थी। उसने हमसे कहा कि इस संसार में उसका कोई अपना नहीं है, माता पिता नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, वह एकदम अकेली और बेसहारा है। उसने हमसे प्रार्थना की कि हमें उसे अपनी पुत्री बनाकर अपने घर में स्थान दे देना चाहिए। महाराज, हमारी कोई संतान नहीं थी। हम सदा संतान सुख के लिए तरसते रहे थे। मेरी पत्नी ने उसके निर्मल चेहरे और मासूम आंखों को देखा तो उसके हृदय में मातृत्व उमड़ आया। हमने सोचा, शायद प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और हमें यह कन्या आशीर्वाद स्वरूप दे दी है। हमने उसे अपने घर में स्थान दिया और अपनी बेटी की तरह मानने लगे। वह ऊपर की मंजिल पर अकेली रहने लगी। उसके आने के बाद उसने हमसे विशेष मेलजोल नहीं रखा। वह क्या खाती पीती है, कैसे रहती है, क्या करती है, हमें कुछ झात नहीं। कभी कभी वह मेरी पत्नी के पास आकर बैठती और उसे मां कहती, और मेरी पत्नी इसी में प्रसन्न रहती कि उसे बेटी का प्यार मिल रहा है। उसने हमें शपथ दिलाई थी कि यह बात किसी से न कहें कि वह हमारी असली संतान नहीं है, और हमने उसकी आज्ञा मान ली। सच यह है महाराज कि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। वह जो चाहती है वही करती है। हम पर दया कीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए। राजा यह सुनकर और भी चकित हो गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उठे। यह कन्या कौन है, कहां से आई है, इसका असली परिवार कौन है, और इसने हरिराम के घर शरण क्यों ली। राजा ने हरिराम को जाने दिया और गहरे चिंतन में डूब गए। इधर राजकुमार की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह जैसे जीते जी मृत हो चुका था। उसका मन किसी कार्य में नहीं लगता। जीवन के प्रति उसकी इच्छा शिथिल हो चुकी थी। दिन रात उदासी से भरा रहता, यही सोचते हुए कि जिसके लिए उसने माता पिता से जिद की, जिसके लिए महल छोड़ने की धमकी दी, वही स्त्री उससे बात तक नहीं करती। राजकुमार को लगने लगा कि यह विवाह उसके लिए एक दंड बन गया है, जिसे वह प्रतिदिन भोग रहा है। अंततः एक दिन उसने निश्चय किया, अब यहां रहना व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, नया जीवन आरंभ करूं और इस दुख से मुक्ति पालूं। उसने किसी को कुछ बताए बिना सलाह लिए महल छोड़ने का निश्चय कर लिया। केवल अपनी विश्वस्त, स्नेहमयी और बचपन से सेवा करने वाली दासी कमला को उसने यह बात बताई। राजकुमार ने उदास स्वर में कहा, कमला, मैं यहां से जा रहा हूं, न जाने कहां जाऊंगा और कब लौटूंगा। संभव है मैं कभी वापस ना आऊं। यदि पिताजी, माताजी या कोई और पूछे तो कह देना कि मैं लंबी यात्रा पर गया हूं। कमला का हृदय यह सुनकर भर आया। उसने राजकुमार को बचपन से पाला था, उसके सुख दुख में साथ रही थी और उससे मां जैसा प्रेम करती थी। आंसुओं से भरी आंखों से उसने कहा, राजकुमार, आप कहां जा रहे हैं? ये सब छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आपके माता पिता क्या कहेंगे? पूरा राज्य आपका इंतजार करता है। राजकुमार ने निराश होकर कहा, कमला, मेरा मन यहां से पूरी तरह हट गया है। यहां रहना मेरे लिए असहनीय हो गया है। प्रत्येक दिन मेरे लिए यातना है। कमला ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर राजकुमार का निश्चय अटल था। उसने कुछ वस्त्र, थोड़े पैसे, अपनी प्रिय तलवार और आवश्यक सामान लिया और रात के गहरे अंधकार में, जब सारा महल निद्रा में था, चुपचाप महल छोड़ दिया। राजकुमार का मन पूरी तरह टूट चुका था। आशा का दीपक बुझ गया था और वह गहरी निराशा में डूबा हुआ था। अपने प्रिय घोड़े कालिका पर सवार होकर वह महल से निकल पड़ा। उसे यह भी नहीं पता था कि वह किस ओर जा रहा है। बस उसका मन यही चाहता था कि वह बहुत दूर चला जाए, इतनी दूर कि महल, चांदनी और बीते हुए दुख उसके स्मरण से मिट जाएं। दिन रात वह यात्रा करता रहा, न रुकना, न आराम करना, बस एक ही लगन, दूर जाना। कभी गांवों से गुजरता, कभी घने जंगलों में रात बिताता, नदियों का ठंडा जल पीता, जंगली फल, कंदमूल खाकर अपना पेट भरता। धीरे धीरे उसके राजसी वस्त्र फट गए, मैले हो गए, चेहरे पर घनी और लंबी दाढ़ी उग आई, बाल बिखर गए और उसका रूप एक साधारण यात्री जैसा हो गया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह हिमालय की तलहटी में पहुंचा। वहां का दृश्य विलक्षण था। बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां मानो आकाश को छू रही थीं। ठंडी हवाएं हड्डियों तक में सिहरन भर देती थीं। चारों ओर का सन्नाटा मन को गहरी शांति देता था। राजकुमार को यह स्थान अच्छा लगा क्योंकि यह शांत, एकाकी और निर्मल वातावरण उसके टूटे हृदय के अनुकूल था। वह आगे बढ़ता गया और मलय पर्वत की ओर निकल पड़ा।
महीनों तक वह एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता रहा। कभी किसी गुफा में रात बिताता, कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी किसी नदी के किनारे विश्राम करता। उसका चेहरा दुबला पतला हो गया, शरीर कमजोर हो गया, आंखें भीतर ढंस गईं। अब उसका स्वरूप एक तपस्वी सा लगने लगा था। एक रात वह एक बर्फीली पहाड़ी पर था। चारों ओर श्वेत बर्फ की चादर बिछी थी। चांद और तारे आकाश में तेजस्वी प्रकाश बिखेर रहे थे। चांदनी में बर्फ ऐसे चमक रही थी मानो धरती पर रजत बिछा दी गई हो। ठंडी हवाएं तीव्र वेग से बह रही थीं। राजकुमार को रात बिताने के लिए सुरक्षित स्थान चाहिए था, क्योंकि खुले में रहना जीवन के लिए जोखिम था। अचानक उसे दूर एक गुफा में हल्की सी रोशनी दिखी, जो अंधकार में टिमटिमा रही थी। वह उस दिशा में बढ़ा। गुफा के भीतर उसने देखा एक अत्यंत वृद्ध साधु गहरे ध्यान में लीन है। उनकी आंखें बंद थीं, वे समाधि में थे। उनकी दाढ़ी और सिर के बाल लंबे होकर सफेद हो चुके थे। पूरे शरीर पर धूल जमी थी, वस्त्र फटे हुए थे और प्रतीत होता था कि उन्होंने वर्षों से आंखें नहीं खोली। गुफा में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसकी लंबी बत्ती से प्रतीत हो रहा था कि वह महीनों से निरंतर जल रहा है। इस महान साधु को देखकर राजकुमार के मन में गहरी शांति उतरी। उसे लगा यह अवश्य ही कोई महात्मा है जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है। राजकुमार धीरे से उनके चरणों के पास बैठ गया और मन ही मन प्रणाम किया। साधु महाराज समाधि में लीन थे। उन्हें राजकुमार के आने का आभास भी नहीं हुआ। राजकुमार ने यहीं ठहरने का निश्चय किया और साधु की सेवा करने लगा। वह प्रतिदिन भोर में उठकर पास के झरने से स्वच्छ जल लाता, साधु के हाथ पांव धोता, उनके लंबे केश संवारता, गुफा की सफाई करता और घाटी से जंगली फल फूल तोड़कर लाता। वह स्वयं भी इन्हीं फलों से भूख मिटाता और जल पीकर प्यास बुझाता। इस प्रकार एक पूरा महीना बीत गया। राजकुमार ने बिना किसी स्वार्थ के निरंतर साधु की सेवा की। दीपक जलाना, गुफा स्वच्छ रखना और धैर्य से प्रतीक्षा करना, यही उसका प्रतिदिन का नियम था। अंततः एक दिन प्रातःकाल साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली। समाधि से बाहर आकर उन्होंने देखा एक युवा उनके सम्मुख हाथ जोड़कर बैठा है। गुफा स्वच्छ है, दीपक जल रहा है और चारों ओर सेवा का भाव बिखरा है। यह देखकर वे चकित रह गए। राजकुमार ने तुरंत श्रद्धा से झुककर साधु महाराज के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया और उनके लिए जल प्रस्तुत किया। साधु महाराज की दिव्य आंखें थीं, जो बाहर से नहीं भीतर तक देख लेती थीं। उन्होंने राजकुमार को एक बार देखा और उनकी दिव्य दृष्टि से तुरंत जान लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि राजघराने का पुत्र है। साधु महाराज ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम तो एक राजकुमार हो, राजा के पुत्र हो, फिर इस योगी की कुटिया में तुम्हारा क्या कार्य? तुम यहां क्यों आए हो? राजकुमार यह सुनकर चकित रह गया कि साधु महाराज ने उसकी पहचान कैसे कर ली। उसने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आप सच कह रहे हैं, मैं एक राजा का पुत्र हूं। यदि आप मुझे पहचानते हैं तो निश्चय ही यह भी जानते होंगे कि मैं यहां क्यों आया हूं और मेरे मन का दुख क्या है। मेरे माता पिता निश्चय ही मेरी चिंता में व्याकुल होंगे, मेरी खोज कर रहे होंगे, लेकिन मेरा लौटने का मन नहीं करता, क्योंकि वहां मेरे लिए केवल पीड़ा है। साधु महाराज ने अपनी योग शक्ति से उसके हृदय की पूरी कथा देख ली थी। वे दयालु मुस्कान के साथ बोले, बेटा, योगियों और तपस्वियों से कुछ भी छुपा नहीं रहता। हम सब जानते हैं तुमने एक बड़ी भूल की जब उस अज्ञात स्त्री से विवाह किया और अपने माता पिता को दुख दिया, परंतु तुमने हमारे आश्रम में इतने दिनों तक निस्वार्थ भाव से सेवा की, हमारी देखभाल की। तुम्हारी इस सेवा से हम प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेंगे। इतना कहकर साधु महाराज ने अपने पास से एक छोटी सी कपड़े की पोटली निकाली और बोले, यह पवित्र राख लो। इसे अपने मस्तक पर लगाकर तुम सबको देख सकोगे, पर कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। अपने घर जाओ और जब वह युवती शाम को अपने घर लौटे तो इस राख को मस्तक पर लगाकर उसके साथ चले जाना। तब तुम्हें उसके जीवन का रहस्य ज्ञात हो जाएगा। हमारी आशीष तुम्हारे साथ है, तुम्हारे मन की कामना पूर्ण होगी। साधु महाराज ने बताया कि यह राख उनके दीपक की जली हुई बत्ती की है। राजकुमार ने उस पवित्र राख को सावधानी से कपड़े में बांधा, पुनः साधु महाराज के चरणों में झुका, आशीर्वाद लिया और अपने राज्य की ओर चल पड़ा।
कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजकुमार महल पहुंचा। उसकी दशा बहुत दयनीय हो चुकी थी। वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा कृशकाय हो गया था, पांवों में छाले पड़ गए थे और शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। दासी कमला ने राजकुमार को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ आंसू भी आ गए। उसने कहा, राजकुमार, आप कहां चले गए थे? यह क्या हाल बना लिया है? महाराज और महारानी आपके लिए दिन रात चिंतित रहते हैं। राजकुमार ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, बाल कटवाए और भोजन किया। वह भीतर से प्रसन्न था क्योंकि अब उसके पास साधु महाराज की दी हुई पवित्र राख थी, जिससे वह चांदनी का रहस्य जान सकता था। उसने कमला से पूछा, कमला, मेरी अनुपस्थिति में भी वह स्त्री प्रतिदिन ऐसे ही आती रही? कमला ने कहा, हां राजकुमार, उसके व्यवहार में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया। वह रोज आती, चुपचाप बैठती और सांझ होते ही लौट जाती। राजकुमार ने कहा, मैं विश्राम करूंगा, पर जब वह लौटने लगे तो मुझे अवश्य जगा देना। शाम को जब चांदनी लौटने लगी, कमला ने राजकुमार को जगाया। उसने शीघ्रता से साधु महाराज की दी हुई पवित्र राख मस्तक पर लगाई और अदृश्य हो गया। अब वह सब देख सकता था, पर कोई उसे नहीं देख सकता था। चांदनी रथ में बैठी और राजकुमार भी चुपचाप उसमें बैठ गया। रास्ते भर उसने देखा कि चांदनी का चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा है, मानो महल से निकलकर उसे एक अद्भुत राहत मिल रही हो। धोबी के घर पहुंचकर चांदनी सीधे ऊपरी मंजिल के अपने कक्ष में गई और राजकुमार भी उसके साथ भीतर गया। जो दृश्य उसने देखा वह देखकर वह स्तब्ध रह गया। चांदनी का कक्ष किसी साधारण धोबी के घर जैसा नहीं था, वह तो महल से भी अधिक भव्य था। फर्श पर सोने चांदी के धागों से बुने कालीन बिछे थे, दीवारों पर अमूल्य चित्र सजाए गए थे, स्वर्ण और रजत के पात्र रखे थे और चारों ओर दिव्य सुगंध फैली हुई थी। राजकुमार समझ गया, यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है। चांदनी ने अपनी साड़ी उतारी और अपनी दासी को पुकारा। तभी एक अत्यंत सुंदर युवती आई जो उसकी सेवा करती थी। चांदनी ने कहा, मैं स्नान करूंगी, क्या गर्म जल तैयार है? दासी ने आदर से कहा, जी राजकुमारी, सब तैयार है। राजकुमार यह सुनकर अचंभित रह गया कि दासी ने चांदनी को राजकुमारी कहा। वह चुपचाप चांदनी के साथ स्नान गृह में चला गया। चांदनी ने स्नान आरंभ किया और राजकुमार भी अदृश्य रहकर उसके साथ जल लेने लगा। जब चांदनी एक कटोरा जल अपने ऊपर डालती तो राजकुमार 4 कटोरे डाल देता। चांदनी को लगा, आज तो जल बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है। उसने दासी से कहा, आज पानी इतना कम क्यों है? दासी ने नम्रता से उत्तर दिया, राजकुमारी, मैंने उतना ही जल रखा है जितना प्रतिदिन रखती हूं। शायद आज अधिक आवश्यकता है, मैं और ले आती हूं। इस प्रकार 3 बार जल लाना पड़ा क्योंकि राजकुमार भी साथ स्नान कर रहा था। स्नान के बाद चांदनी ने सुंदर वस्त्र पहने, आभूषण धारण किए और केश संवारे। वह सचमुच एक राजमहल की राजकुमारी के समान दीप्तिमान लग रही थी। राजकुमार उसकी शोभा देखकर मोहित हो गया। फिर चांदनी ने दासी से कहा, मुझे भूख लगी है, भोजन लगाओ। दासी छत पर गई और आकाश की ओर हाथ उठाकर खड़ी हो गई। अचानक आकाश से एक स्वर्ण थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के पात्रों में दिव्य सुगंधित व्यंजन भरे थे। राजकुमार यह देखकर विस्मित रह गया। दासी ने अपने लिए थोड़ा भोजन निकाला और शेष थाल चांदनी के सम्मुख रख दिया। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, आज मैं भी इस अमृत सा भोजन करूंगा। चांदनी जब एक निवाला लेती तो राजकुमार 4 निवाले ले लेता। जल्दी ही भोजन समाप्त हो गया और चांदनी का पेट नहीं भरा। उसने दासी को कहा, आज यह क्या हुआ? मैं तो अधूरी भूख के साथ रह गई। दासी भी आश्चर्य में थी। राजकुमारी, मैंने प्रतिदिन जितना भोजन निकालती हूं उतना ही निकाला है, आज कोई अद्भुत बात है। फिर धीरे से बोली, कहीं राजकुमार ने आपसे? चांदनी ने क्रोध से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? वह तो मुझे छू भी नहीं सकता। राजकुमार यह सुनकर मन ही मन खिन्न हुआ, पर मौन रहा। दासी ने अपना हिस्सा भी चांदनी को दे दिया, पर वह भी राजकुमार ने अदृश्य रहते खा लिया। भोजन के बाद चांदनी ने और भी सुंदर वस्त्र धारण किए। दासी ने उसके केशों में मोतियों की माला गूंथी, मुख पर सुंदर श्रृंगार किया। अब चांदनी इतनी अद्वितीय सुंदरी लग रही थी कि राजकुमार की दृष्टि उस पर ठहर गई। रात्रि में चांदनी छत पर आई
राजकुमार भी उसके साथ गया। आकाश से एक उड़ता हुआ स्वर्ण सिंहासन उतरा जिस पर अनमोल रत्न जड़े थे। चांदनी उस पर बैठ गई। राजकुमार ने सोचा, यही अवसर है जब मैं इसका रहस्य जान पाऊंगा। वह सिंहासन के पाए से लटक गया। सिंहासन उड़ा, चंद्रमा और तारों को पार करता हुआ और अंततः स्वर्गलोक में पहुंचा। राजकुमार ने देखा, यह एक अद्भुत लोक है। सुनहरे महल, हीरे मोती जड़ी दीवारें और हर ओर प्रकाश का समुद्र फैला था। राजा इंद्र का दरबार सुसज्जित था। अनेक अप्सराएं वहां विराजमान थीं। चांदनी के पहुंचते ही सब उठ खड़ी हुईं। राजकुमारी, चांदनी पधारी है। अब राजकुमार समझ गया, चांदनी कोई धोबी की कन्या नहीं बल्कि स्वर्गलोक की अप्सरा है। दरबार में गान और नृत्य हो रहे थे। विभिन्न अप्सराएं अपनी कला दिखा रही थीं। अंत में चांदनी की बारी आई। वह उठी तो राजकुमार ने सोचा, आज मैं उसके नृत्य पर थाप दूंगा। वह तबला वादक के समीप गया और अदृश्य स्वर में कहा, भाई तुम विश्राम कर लो, मैं संभालता हूं। वादक को कोई दिखा नहीं, पर वह थक चुका था, इसलिए उसने तबला छोड़ दिया। राजकुमार ने तबला संभाला और दृढ़ थाप से बजाने लगा। उसकी थाप पर चांदनी ने ऐसा अद्भुत नृत्य किया कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। राजा इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना रेशमी रूमाल इनाम में दिया। चांदनी ने झुककर रूमाल लिया और तबला वादक की ओर चली। राजकुमार ने शीघ्रता से रूमाल ले लिया और अपनी जेब में रख लिया। राजा इंद्र ने प्रेम से चांदनी से कहा, हे राजकुमारी, एक बार और नृत्य करो। राजकुमार ने फिर भक्ति भाव से तबला बजाना आरंभ किया और चांदनी ने और भी मनोहर नृत्य प्रस्तुत किया। इस बार राजा इंद्र ने अपनी अंगूठी इनाम में दी। राजकुमार ने वह भी चुपचाप उठा ली और अपनी जेब में रख ली। तीसरी बार जब चांदनी नाची तो राजा इंद्र ने मोतियों का हार प्रदान किया। वह भी राजकुमार ने ले लिया। नृत्य समाप्त होने के बाद चांदनी स्वर्ण सिंहासन पर बैठी और राजकुमार फिर से उसके साथ लटक गया। सिंहासन उड़कर धरती पर आ गया। अगले दिन प्रभात होते ही राजकुमार महल में लौट आया। अब उसके पास चांदनी के दिव्य लोक का प्रमाण था। उसका हृदय प्रसन्न था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि उसकी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वर्गलोक की अप्सरा है। जब चांदनी दिन में महल लौटी तो राजकुमार ने कमला से कहा, आज मैं उसी कक्ष में सोऊंगा जहां चांदनी बैठती है। जब वह आकर बैठ जाए तो मुझे जगाना और आग्रह से पूछना कि मैं इतना देर तक क्यों सो रहा हूं। कमला बुद्धिमान थी। उसने राजकुमार का संकेत समझ लिया। जब चांदनी अपनी आसंदी पर बैठ गई तो कमला ने राजकुमार को जगाना प्रारंभ किया। राजकुमार पहले तो ना उठा, फिर धीरे से उठा और झूठा रोष दिखाते हुए बोला, क्या विपत्ति आ गई है? क्यों जगाया? मैं तो एक अद्भुत स्वप्न देख रहा था। कमला ने कहा, राजकुमार, अब तो दिन चढ़ आया है, बताइए कैसा स्वप्न देख रहे थे? राजकुमार बोला, अच्छा, जब तू इतनी जिद कर रही है तो सुन। कल रात जब यह कन्या यहां से गई तो मैं भी इसके साथ चला गया। सपने में तो यह संभव है ना। यह जब रथ में बैठी तो मैं भी बैठ गया। मैं रथ को हिला रहा था और यह रथवान को डांट रही थी कि आज रथ अजीब क्यों चल रहा है। चांदनी यह सुनकर चौंकी, क्योंकि कल रात यही हुआ था। राजकुमार ने आगे कहा, फिर यह धोबी के घर पहुंची और ऊपर चली गई। मैं भी साथ गया। क्या अद्भुत कक्ष था, राजमहल से भी अधिक सुशोभित। फिर इसने अपनी साड़ी उतारी और स्नान करने लगी। मैंने सोचा मैं भी स्नान कर लूं। यह जब एक कटोरा जल डालती तो मैं 4 डाल देता। जल शीघ्र समाप्त हो गया। चांदनी का मुख पीला पड़ गया, क्योंकि यह सब सत्य था। राजकुमार ने कहा, फिर इसने दासी को जल लाने को कहा। उसने उतना ही जल रखा था जितना प्रतिदिन रखती है, पर वह भी समाप्त हो गया। फिर इसने भोजन मंगवाया। दासी ने आकाश की ओर हाथ उठाकर स्वर्ण थाल उतारा। मैंने भी साथ भोजन किया। ये एक निवाला खाती तो मैं 4 खा लेता। अब चांदनी पूरी तरह राजकुमार की ओर ध्यान से सुन रही थी। कमला ने कहा, राजकुमार, वह रुमाल तो दिखाइए जो आपने स्वप्न में लिया था। राजकुमार ने हंसकर कहा, यह तो सपना था, सपना कहां दिखाया जा सकता है। पर कमला ने जेब टटोली और रेशमी रुमाल निकाल लिया। राजकुमार ने आश्चर्य से कहा, अरे यही तो है, पता नहीं जेब में कैसे आ गया। चांदनी का घूंघट अब छोटा हो गया। उसकी दृष्टि सीधे राजकुमार पर थी। कमला ने फिर कहा, वह अंगूठी भी दिखाइए।
राजकुमार ने दूसरी जेब से अंगूठी निकाली, फिर तीसरी जेब से मोतियों का हार। अब चांदनी आसंदी से उठी और राजकुमार के समीप आकर बोली, राजकुमार, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की कन्या नहीं, मैं तो स्वर्गलोक की एक अप्सरा हूं। राजकुमार के आनंद का कोई ठिकाना ना रहा। उसने कोमल स्वर में कहा, हां, अब मैं सब जान गया हूं, पर हे प्रिय, तुम मुझसे इतनी दूरी क्यों रखती थी? चांदनी की आंखें नम हो गईं। उसने शांत भाव से अपनी कथा सुनाई। स्वर्गलोक में मुझसे श्रेष्ठ कोई नर्तकी नहीं थी। राजा इंद्र प्रतिदिन मेरे नृत्य के बिना दरबार समाप्त नहीं करते थे। सभी देवगण और अप्सराएं मेरे नृत्य की स्तुति करते थे। एक रात मेरा शरीर बहुत पीड़ित था, सिर में असहनीय दर्द था। तभी दरबार से बुलावा आया। मैंने विनम्रता से मना कर दिया, किंतु राजा इंद्र को मेरे बिना चैन नहीं आया। फिर संदेश आया। उस समय मेरे मन में रोष जागा और मैंने असावधानी से कह दिया, राजा से कहो, क्या उनके पास बुद्धि नाम की कोई वस्तु नहीं? मैं यहां पीड़ा से तड़प रही हूं और उन्हें केवल अपने मनोरंजन की पड़ी है। संदेशवाहक ने जाकर वही वचन राजा इंद्र को कह सुनाए। राजा इंद्र क्रोध से अग्नि समान हो उठे। उन्होंने मुझे तुरंत बुलवाया। जब मैं भय और संकोच से कांपती हुई दरबार पहुंची तो उन्होंने कहा, बहुत अभिमान हो गया है तुझे, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। 1 वर्ष तक तुझे धरती पर मानव बनकर रहना होगा। यदि किसी को यह झांत हो गया कि तू अप्सरा है या किसी पुरुष ने तुझे छू लिया तो तू सदा के लिए स्वर्ग से वंचित हो जाएगी। यह सुनकर मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। मैंने दया की भीख मांगी, क्षमा याचना की। राजा इंद्र ने कहा, श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर प्रतिदिन रात्रि में तुझे स्वर्ग बुला लिया करूंगा। बस 1 वर्ष तुझे धरती पर बिताना होगा। राजकुमार ने विनम्रता से पूछा, फिर तुम धोबी के घर कैसे पहुंची? चांदनी ने कहा, मेरे पंख नोचकर मुझे धरती पर उतार दिया गया। मेरी दासी भी साथ आई। मैंने सोचा, सबसे सुरक्षित स्थान एक गरीब का घर होगा, जहां किसी को संशय ना हो। इसीलिए मैंने हरिराम और सुमी से निवेदन किया कि मुझे अपनी पुत्री बना ले। वे निसंतान थे, अतः हर्ष से मान गए। राजकुमार ने फिर पूछा, तो तुम मुझसे इतनी दूरी क्यों रखती थी? चांदनी ने कहा, मेरी विवशता थी। यदि किसी को झांत हो जाता कि मैं अप्सरा हूं या आपने मुझे स्पर्श कर लिया होता तो मैं सदा के लिए स्वर्ग से निकाल दी जाती। कल मेरी सजा का 1 वर्ष पूरा होने वाला था। मुझे अपने पंख वापस मिल जाते और मैं स्वर्ग लौट जाती। आपको कभी झांत न होता कि मैं कौन हूं। राजकुमार ने गंभीरता से कहा, पर अब तो सब झांत हो चुका है। चांदनी के मुख पर मधुर मुस्कान खिली। हां, अब सब समाप्त हो गया। राजा इंद्र का श्राप टूट गया है, क्योंकि आपने मेरी असलियत जान ली है। अब मैं सदा के लिए धरती पर रहूंगी और आपकी धर्मपत्नी बनकर सुख से जीवन बिताऊंगी। राजकुमार का हृदय आनंद से भर गया। उसने चांदनी को हृदय से लगा लिया और कहा, मुझे जीवन भर के लिए सबसे सुंदर और योग्य पत्नी मिली है। चांदनी ने सिर झुकाकर कहा, अब आप ही मेरे स्वामी और हैं और मैं आपकी सेविका। राजकुमार ने उसका हाथ थामा और श्रद्धा भाव से उसे लेकर राजा और रानी के पास गया। राजा विक्रमादित्य और रानी सुमित्रा को जब दिव्य सत्य ज्ञात हुआ कि उनकी बहू कोई साधारण धोबी की कन्या नहीं बल्कि स्वर्गलोक की अप्सरा है, तो उनके हृदय में अपार आनंद उमड़ पड़ा। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो हमारे घर में स्वर्ग से देवी पधारी हैं। रानी ने प्रेम पूर्वक चांदनी को अपने वक्ष से लगा लिया और कहा, बेटी, क्षमा करना, हमें तुम्हारी असल पहचान नहीं थी। संपूर्ण राज्य में यह समाचार पवन की भांति फैल गया। लोगों के हृदय आनंद से भर गए कि उनके राजकुमार की धर्मपत्नी स्वयं स्वर्गलोक की अप्सरा हैं। राजा ने घोषणा की कि 7 दिन तक पूरे राज्य में उत्सव और मंगल गान होगा। राजकुमार और चांदनी का विवाह पुनः वैदिक रीति से अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस बार संपूर्ण प्रजा सम्मिलित हुई। चांदनी ने अपनी दिव्य शक्तियों से इस पवित्र अवसर को और भी अद्भुत बना दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, मधुर सुगंध से युक्त वायु बहने लगी और चारों ओर मिठाइयों का वितरण हुआ। विवाह के पश्चात चांदनी ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। उसकी कांति सूर्य की किरणों सी हो गई, केश स्वर्णमय हो उठे, नेत्र नील कमलों की भांति प्रस्फुटित हो गए, मुखमंडल पर दिव्य तेज चमकने लगा। जो भी देखता
स्तब्ध रह जाता। राजकुमार और चांदनी का प्रेम और भी गहरा हो गया। वे साथ साथ उद्यानों में विचरण करते, स्नेहपूर्ण वार्तालाप करते और अपने प्रत्येक दिन को परम आनंद से व्यतीत करते। अब चांदनी महल की रानी के रूप में राज्य करती थी। उसकी दिव्य शक्तियां केवल विलास में नहीं बल्कि प्रजा के कल्याण में लगी। बीमारों को वह स्वस्थ कर देती, अकाल में वर्षा करा देती, गरीबों की सहायता करती। उसकी करुणा से राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। लोग कहते, राजकुमार के घर यह देवी पधारी है, तभी तो हमारे राज्य में ईश्वर की कृपा बरस रही है। फसलें लहलहाने लगी, रोग दूर हो गए और चारों ओर शांति का वास हो गया। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने पुत्र अर्जुन से कहा, बेटा, अब तुम राज्य संभालो, मैं वृद्ध हो चला हूं और विश्राम चाहता हूं। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आप अभी भी प्रजा के प्रिय हैं, मैं अभी तैयार नहीं। किंतु राजा का निश्चय अटल था। राजकुमार अर्जुन का राज तिलक हुआ और चांदनी रानी बनी। उनका शासन धर्म, दया और न्याय से परिपूर्ण था। चांदनी की कृपा से राज्य में कोई विपत्ति नहीं आती थी। कुछ वर्षों पश्चात उनके 2 पुत्र हुए, देवराज और इंद्रजीत। दोनों माता की दिव्य शक्ति और पिता की वीरता के संगम थे। वे बड़े होकर धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा बने। चांदनी समय समय पर स्वर्गलोक जाती और अपनी सहेलियों से मिलती। राजा इंद्र ने भी आकर क्षमा मांगी। हे चांदनी, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें अनुचित श्राप दिया था। किंतु चांदनी प्रसन्न थी, क्योंकि उसे धरती पर सच्चा प्रेम और धर्ममय जीवन मिल चुका था। एक दिन एक वृद्ध साधु राज दरबार में आए। राजा अर्जुन ने चरण स्पर्श कर कहा, गुरुदेव, आपकी दी हुई कृपा से ही मेरा जीवन सफल हुआ। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, यह सब तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। तुम्हारा और रानी चांदनी का प्रेम अमर रहेगा और तुम्हारे राज्य में सदा शांति और सुख रहेगा। राजा अर्जुन और रानी चांदनी का यह पवित्र प्रेम जाति, धर्म और लोक की सीमाओं से परे था। उन्होंने सिद्ध किया कि सच्चे प्रेम में धैर्य, समझ और सत्य की शक्ति होती है। उनकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। जब वे वृद्ध हुए तो राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे साथ रहे। मृत्यु के पश्चात भी उनका प्रेम अमर रहा। दर्शक बंधु, यह कथा हमें सिखाती है कि जब प्रेम में सत्य और त्याग हो तो ईश्वर भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि जन्माष्टमी आने से पहले ये 3 चीजें अपने घर में जरूर रखना चाहिए। दर्शक बंधु, सनातन धर्म में प्रत्येक पर्व का अपना महत्व है, लेकिन जब बात आती है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, तो यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम बन जाता है। यह वह पावन रात्रि है जब स्वयं भगवान विष्णु ने द्वापर युग में मथुरा नगरी में देवकी और वासुदेव के घर अवतार लेकर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि इस दिन और रात का प्रत्येक क्षण दिव्य आशीर्वाद से भरा होता है, और अगर हम अपनी श्रद्धा और विधि से कुछ खास वस्तुएं अपने घर में रखते हैं तो न केवल हमारा घर प्रभु की कृपा से भर जाता है, बल्कि जीवन के अनेक कष्ट भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों, पुराणों और संत महात्माओं ने स्पष्ट कहा है कि जन्माष्टमी से पहले घर को केवल सजाना ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से तैयार करना चाहिए, ताकि जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो तो उनका स्वागत पूर्ण पवित्रता और श्रद्धा के साथ हो। यही कारण है कि आज मैं आपको वे 3 पवित्र चीजें बताने जा रहा हूं जो जन्माष्टमी से पहले आपके घर में अवश्य होनी चाहिए, और मैं आपको यह भी विस्तार से बताऊंगा कि इन्हें क्यों और कैसे रखना चाहिए ताकि आप इस पर्व का संपूर्ण लाभ ले सकें। पहली पवित्र वस्तु है श्री कृष्ण का झूला और बाल रूप की मूर्ति। जन्माष्टमी की रात्रि को जब 12 बजे प्रभु का जन्म होता है, तब उनका झूला सजाकर उसमें बाल गोपाल की मूर्ति को विराजमान करना परम मंगलकारी माना जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में झूला झूलता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती और घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। झूला सजाने के लिए उसे साफ कपड़े, फूल, मोतियों की माला और रंग बिरंगी लाइटों से अलंकृत करें। बाल गोपाल की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाकर मोर पंख और बांसुरी से सजाएं। जब आप झूला झुलाएं
तो ध्यान रहे कि मन में केवल प्रेम, भक्ति और आनंद हो, क्योंकि यही वह क्षण है जब प्रभु आपके घर में उपस्थित होते हैं। दूसरी पवित्र वस्तु है शुद्ध तुलसी दल और शंख। शास्त्रों में तुलसी को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय कहा गया है। बिना तुलसी दल के कोई भी भोग श्री कृष्ण को स्वीकार्य नहीं होता। जन्माष्टमी से पहले अपने घर में ताजी तुलसी लाए और उसे पूरे मन से उगाए या सुरक्षित रखें। जब जन्माष्टमी के दिन प्रभु को भोग लगाए तो उसमें तुलसी का एक पत्ता अवश्य रखें। यह केवल भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि यह आपके घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसी के साथ शंख का होना भी आवश्यक है। शंख को ब्रह्मांड की पवित्र ध्वनि AUM का प्रतीक माना गया है। शंख की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। जन्माष्टमी की रात्रि को भगवान के जन्म के समय शंखनाद करने से घर में लक्ष्मी का वास और कलह का नाश होता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है माखन मिश्री और धान्य भंडार। आप सभी जानते हैं कि बाल गोपाल को माखन अत्यंत प्रिय है। द्वापर युग में वे गोपियों के घरों में माखन चुराकर खाते थे, क्योंकि माखन प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। जन्माष्टमी से पहले अपने घर में शुद्ध माखन और मिश्री रखें और जन्म के समय प्रभु को भोग लगाएं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह भाव है कि हम प्रभु को वही अर्पित करें जो उन्हें सबसे प्रिय है। इसी के साथ घर में धान्य भंडार रखना, जैसे गेहूं, चावल और दालें, यह संकेत है कि घर में कभी अन्न की कमी न हो। जन्माष्टमी के अवसर पर यह संकल्प लें कि आपके घर से अन्न और जल कभी भूखे के लिए कम न हो। दर्शक बंधु, इन तीनों वस्तुओं का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक भी है। झूला और बाल गोपाल आपके घर में आनंद और प्रेम का संचार करते हैं। तुलसी और शंख वातावरण को पवित्र और सुरक्षित रखते हैं, और माखन मिश्री के साथ धान्य भंडार आपके जीवन में संपन्नता और सेवा का भाव लाते हैं। जन्माष्टमी के पहले यदि आप इन वस्तुओं को श्रद्धा से अपने घर में रखें, तो मान लें कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके घर में विराजमान होकर आपको अपना आशीर्वाद देंगे। तो इस जन्माष्टमी अपने घर को केवल बाहरी सजावट से नहीं, बल्कि भीतर से भक्ति, पवित्रता और सेवा भाव से सजाए। और हां, जब घड़ी के कांटे 12 बजाए और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का स्वर गूंजे, तो आपका मन, घर और जीवन तीनों भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा से भर जाए। दर्शक बंधु, इन तीनों पवित्र वस्तुओं को जन्माष्टमी से पहले अपने घर में रखना केवल परंपरा नहीं, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण के स्वागत का दिव्य निमंत्रण है। जब झूला में बाल गोपाल विराजेंगे, तुलसी और शंख से वातावरण पवित्र होगा और माखन मिश्री के भोग से घर में प्रेम और आनंद का प्रवाह होगा, तब आपका हर कोना प्रभु की कृपा से भर जाएगा। इस जन्माष्टमी अपने घर में इन तीनों वस्तुओं को श्रद्धा और प्रेम से स्थान दें और देखें कैसे आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से खिल उठता है। अगर आपको यह कथा और जानकारी हृदय को छू गई हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर घर में इस जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का स्वागत प्रेम और भक्ति से हो।